यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती हूँ। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम हिना मलिक है और मैं हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइज़र हूँ, सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ। लेकिन जो मैंने आज अपने प्रोग्राम में जिनको मदऊ किया है, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। आप सब लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैंने कल कुछ एनाफ्लेक्स के ज़रिए एडवर्टाइज़ भी किया था। आज का जो हमारा मौजू है वो है जहेज़ की लानत से कैसे बचा जाए। जो मेरे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं, उनका नाम है मोहम्मद सिद्दीक़ ख़ान अलवी, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और 50 साल से जो है अपने मुख्तलिफ़ कामों को सरअंजाम दे रहे हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमतों के साथ भी वो काम करते रहे हैं, लेकिन अब वो माशाल्लाह बहुत अच्छी एज में हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक-ठाक और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मज़ीद आज हमारा टॉपिक इतना ज़बरदस्त है कि कुछ हम आपसे नॉलेज इंशाअल्लाह। शेयर करेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उनके कोई सवालात हो, कोई कमेंट्स हो, तो वो मुझे ज़रूर बताएँ। हम जो है मिलकर जो है उस पर बात भी करेंगे। आज का जो मेरा मौजू है वो है जहेज़ की लानत से कैसे बचा जाए। तो मेरे साथ जो सर मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करती हूँ, उनसे ही जो है सवालात भी करते हैं हम लोग और अपनी बात को आगे भी बढ़ाते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आप मेरा अपना खुद अपनी ज़ुबानी छोटा-सा इंट्रोडक्शन भी मेरे नाज़रीन को करवाएँ, फिर हम जहेज़ पे बात करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक़ ख़ान अलवी है और मैं पिछले 50 साल से कानून का एक अपना सा तालिब इल्म हूँ। फैमिली लॉज, फैमिली इश्यूज और शादी ब्याह के जो मसले हैं उनसे डील करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि लोगों की सही रहनुमाई की जाए। और मेरा प्रोफेशनल नारा है सच की तलाश। सच के लिए हम कोशिश करते हैं, सच्चे लोगों की मदद। कानून में जो कुछ लिखा गया है, कानून जो लोगों की सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, उसमें लोगों को आगाह किया जाए। तो जहेज एक ऐसी लानत है जिसने मुआशरे में अपनी जड़ें बहुत मजबूती से गाड़ी हुई हैं और हम सब लोग, तमाम तबकात मुआशरे के इसका शिकार हैं। ये जहेज की लानत बरसगीर पाकिस्तान में खास तौर पे जब इस्लाम का यहाँ आमद हुई और लोग मुसलमान होने लगे, तो हिंदुआना जो रस्में थी, जो हिंदू मुसलमान हुए, जो सिख, वो मर्ज हो गई उन लोगों के साथ जो कन्वर्टेड हुए इस्लाम में। और उन्होंने इस रस्म को और इसके साथ जुड़ी और बहुत सी रस्मों को पाबंदी के साथ इस्तेमाल किया और उसे छोड़ा नहीं। अल्लाह के इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और सहाबा कराम के ज़माने में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें जहेज के लिए डिमांड की गई हो, जहेज की लिस्टें भेजी गई हो। बड़ी सादगी की शादी हजूर पाक से हक के है, कहा कि इसको खरीद लें और उसके बदले में जो रकम मिली, जो दिरहम मिले, वो 480 दिरहम थे। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा कि आप जाएं बाजार से और जरूरत की चंद चीजें खरीद के ले आए। तो इस तरह ये इससे बड़ी मिसाल, इससे बड़ा वाकया, इससे बड़ी हदायत हमारे मज़हब में और कोई नहीं। इसलिए
हमें सबको मिलकर इस लानत को, इस बुराई को, जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर ताल्लुक नहीं है, खत्म करना चाहिए। इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो उम्मा कराम का होना चाहिए। इस बारे में लोगों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे मेरी बड़ी मुद्दबाना दरख्वास्त है, वो खुद अपने वालिदैन को समझाएं और शादियों का कोई डिमांड ना की जाए लड़की वालों से, और सादगी के साथ मस्जिद में करके अपनी दुल्हन को ले जाएं, ताकि मुआशरे में इस बुराई के खिलाफ एक जिहाद का आगाज हो। सर मेरे आपसे चंद सवालात हैं जो कि मैं आपसे करूंगी, जो कि मेरे सवाल नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों के भी सवाल हैं कि जहेज का जो सबसे पहला मनफी असर है वो क्या होता है लोगों के ऊपर। जहेज इसका सबसे मनफी असर जो हमारा मुतवस्सित तबका है हमारे मुआशरे का, और गरीब लोग जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बामर मजबूरी अपने बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर ये हजरात कर्ज लेते हैं, रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं और उनकी डिमांड बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं, जिसके नतीजे में उस लड़की के वालिदैन सारी उम्र कर्ज उतारते उतारते अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, और उस अजियतनाक जिंदगी में इस जहेज का बहुत बड़ा। दूसरी बात यह है कि जहेज की लानत की वजह से हमारे मुआशरे में लाखों लड़कियां पढ़ी लिखी, आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत, खूबसूरत शादी के इंतजार में बूढ़ी हो जाती है, जिंदा दरगोर हो जाती है, क्योंकि उनके वालिदैन मुआशी तौर पे इस काबिल नहीं होते कि वो लड़के वाले उनकी शादी। सबसे बड़ा मनफी बहनें और बेटियां निकाह जैसे अमल सुन्नत से महरूम। जी सर मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या इसमें सिर्फ जो मिडिल क्लास तबका है वही जहेज की लपेट में आता है, या जो आला तालीम याफ्ता लड़कियां हैं उनके वालिदैन भी जहेज की लपेट में आते हैं? जहेज तो दोनों पार्टियां देती है ना, आला तालीम याफ्ता भी देती है, मिडिल क्लास भी देती हैं, और जहेज के बाद भी बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं वो खुश नहीं है अपने खानदान में। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि लड़के वालों की तमाम तर डिमांड पूरी होने के बाद, निकाह होने के बाद, रुखसती होने के बाद उन हरीस वालिदैन की जो निगाहें हैं वो लड़की के वालिदैन की जो होती हैं वो खत्म नहीं होती। जहेज देने से के बाद जो हरीस और लालची वालिदैन हैं लड़के वालों के, और लड़के वाले और लड़का खुद एक चीज के बाद दूसरी चीज, दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज, और इस बात को वो वालिदैन बामर मजबूरी समझ के पूरा सही करते हैं। बामर मनी बेटी के ससुराल की डिमांड पूरी नहीं की तो उनकी जिंदगी अजेरन बना देंगे और उनको तकलीफ होगी, मेंटली फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता है।
बाद वाकयात ऐसे आए हैं कि मेरे पास केसेस आए हैं जिसमें फिजिकली टार्चर किया गया लड़के वालों के तरफ से और लड़की की तरफ से कि जाओ अपने वालिदैन के पास और ये चीज लेके आओ। सही। तो इसमें सारा कसूर जो है वो हमारे पढ़े लिखे तबके का है, लड़कों का है, जो वसाइल हैं उसके बाद वालिदैन लड़की के वालिदैन को तंग करते हैं। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इस पे सर ऐसे वाकयात मेरे भी नज़रों से गुजरे हैं कि वालिदैन ने जहेज भी दिया, उसके बाद भी डिमांडें शुरू हो गई। फिर शादी को बचाने के लिए वो उनकी बात मानते चले आए। आखिर 5 से 6 साल के बाद भी वो शादी टूटी है। तो आपने तो मुझसे ज्यादा देखे होंगे ऐसे वाकयात। जाहिर सी बात है, आप एक हाई कोर्ट के वकील हैं, तो इस तरह के केसेस कितने ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े मिलाल के साथ, बड़े अफसोस के बाद साथ ये कहना पड़ता है कि तलाक की शरह जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि मुझे रोजाना एक नौजवान तलाकशुदा लड़की का टेलीफोन या मैसेज मिलता है। उसकी वजह यह है कि हम लोग दीन से बहुत दूर जा चुके। सही। दीन हमें सिखाता है टॉलरेंस, दीन हमें सिखाता है कोऑपरेशन। ये की वजह जो आपने ये कहा है कि जहेज लड़की अपने ससुराल में खुश नहीं रहती होते हैं। मैं उसी हिसाब से आपसे बात करूंगा कि उसकी जो बीवी थी वो भी डॉक्टर थी, दोनों सरकारी मुलाजम थे। 26 लाख का जहेज दिया गया, 26 लाख का, जिसकी रसीदें मौजूद हैं, जिसका तमाम तर मतलब है कि रिटर्न एविडेंस मौजूद है। उन्होंने इतना तंग किया लड़की की वालदा ने और लड़की की बहनों ने, जो खुद भी डॉक्टर थी, और इतनी डिमांड शुरू कर दी। तमाम तर सामान होने के बावजूद उन्होंने ये कहा कि ये गाड़ी लेके आओ, 10 मरले का प्लाट अपने वालिद को हमारे नाम कराए। उसकी तनख्वाह छीन लेते थे, उसको फिजिकली टॉर्चर करते थे। हालांकि वो डॉक्टर थी, वो मियां भी उसका डॉक्टर था। अल्टीमेटली उसने खुला लिया। अब उसके जहेज की वापसी का केस है, और आप देखिए पढ़ा लिखा डॉक्टर, बरसरे रोजगार डॉक्टर, उसकी बहनें डॉक्टर, वो बरसरे रोजगार। इसके बावजूद उनकी जो हिर्स है, उनकी जो लालच है, वो खत्म नहीं हुई। तमाम चीजें हासिल करने के बावजूद। तो ये मुआशरे का हमारा अकीदा है कि हम मादा प्रस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि जितना भी दूसरों को लूटा जाए, दूसरों से छीना जाए, वो उसके कोई इंतहा नहीं है, उसका कोई ना खत्म होने वाला सिलसिला। इसलिए आजकल के पढ़े लिखे लड़कों को अपने वालिदैन को बड़े भरपूर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, और जहेज के खिलाफ वो आगे बढ़ के खुद इनकार करें और अपने वालिदैन को मजबूर करें कि कोई डिमांड ना करें। और लड़की वालों से भी मैं कहूंगा, उनके वालिदैन से, कि अगर ऐसे वालिदैन जो निकाह से पहले आपको सामान की एक लिस्ट भेज देते हैं या डिमांड शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए। अपनी बेटी उनके हवाले मत कीजिए कि शादी से पहले, निकाह से पहले उनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप बाकी उम्र में उनके लिए क्या करेंगे।
तो ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए और उनकी मजम्मत करनी चाहिए और उनको खुला जवाब दे देना चाहिए कि हम आपसे रिश्ता नहीं करते, आप मादा प्रस्त हैं, आपकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हैं, वो हमारे बस की बात नहीं है। अगर वो आप डिमांड उनकी वालिदैन पूरी कर भी सकते हैं तब भी नहीं करनी चाहिए। और इस बात को मुआशरे में दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इसमें सबसे अहम किरदार हमारे उलमा कराम का है, हमारे सियासी अकादमीन का है, हमारे जो सोशल वर्कर है उनका है। वो इस चीज को, इस जहेज की लानत के खिलाफ जंग का आगाज करें। सर, जहाँ तक आपने उल्मा की बात की, तो उल्मा कराम तो अभी रिसेंटली एक शादी हुई है पंजाब में है, उसमें 2.25 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो क्या वो गरीब बेटियों के 2.25 हक पर डाका नहीं था? उल्मा कराम ने ही तो निकाह वहां पर भी पढ़ाया था, उसमें भी बड़े बड़े उल्मा कराम मौजूद थे और इतना मतलब सेटअप। बड़े बड़े जबर के साथ, बड़े अफसोस के साथ मैं उन उलमा कराम की मजम्मत करता हूं जो ऐसी शादियों में जाते हैं। उनको ऐसी शादियों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस लानत, जहेज की लानत के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो नमूदो नुमाइश करते हैं, कुछ शादी पे 2.25 करोड़ नहीं, 2.25 अरब रुपया खर्च हुआ है। अच्छा, वो उन्होंने तो सुनने में हमारे 2.25 करोड़। मुल्क की गरीब 2.25 अरब अच्छा, रुपया सही। खर्च हुआ है। उसमें हमारे मुमताज आलम दीन तशरीफ ले गए थे। मेरे नजदीक उनको ऐसी शादियों में नहीं जाना चाहिए। ये गरीब, सही। मस्कीन और मिडिल क्लास की बेटियों के लिए एक तमाचा है। इस रकम में बिल्कुल ऐसे ही। 10,000 गरीब लड़कियों की शादी हो सकती थी। जितना पैसा उन्होंने नमूशो नुमाइश पे खर्च किया, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो हर उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जो सिंगर थे, जो डेकोरेटर थे, रुपए लिए उनकी वालदैन के खिलाफ भी, जिन्होंने इस नमूनो नुमाइश को परवान चढ़ाया और लोगों, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया। तो इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को, मरकजी हुकूमत के महकमों को उन खानदानों के खिलाफ, दोनों खानदानों के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई बड़ा आदमी, कोई अमीर आदमी इस किस्म की हरकत ना कर सके और गरीबों की बेटियों का मजाक ना उड़ाया जा सके। सही। उलमा कराम को भी एहतियात करनी चाहिए। बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं कहता हूँ कि ऐसी शादियों में वो जाके अपनी तौहीन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अपने अमाल को बुरा करते हैं और लोगों की नजरों में गिर जाते हैं वो। सही। उलमा कराम का काम है मुआशरे की इस्लाह करना, मुआशरती बुराइयों की निशानदेही करना और उसका सद्देबाब करना। उलमा का ये काम नहीं है कि अमीर लोगों की शादियों में जाएं और उनको उनका हौसला बढ़ाएं। हौसला शिकनी करनी चाहिए। सही। सर, यहाँ पर मैं ये बात कहूंगी कि गरीब की बेटी के तो जहेज की फर्नीचर था, उसकी पॉलिश भी अभी तक नहीं उतरी और उसका वालिद जो है वो अब तक कर्जा उतारने में पूरा है। मतलब कर्जा जो इतना हो गया है कि उतरने में ही नहीं आ रहा है और उसके जहेज की जो पॉलिश है वो अभी तक उतर चुकी है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो वालिदैन हैं उनको भी तो समझ के कदम उठाना चाहिए। और अपनी बच्ची को उन्होंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ी है, वो जॉब कर रही है, खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने उसे तालीम की रोशनी भी दी है। तो उसको सही। उन
दरिंदों के हवाले नहीं करना चाहिए। जो दो मादा प्रश्न हो, जो डिमांड करते हो, वो दरिंदे हैं, वो वालदेन नहीं है, वो वाशी हैं, वो डाकू हैं। ऐसे लोगों का सामना करके उनको कंडेम करें आप। सही। सर, यहाँ पर आपकी बात से मैं एक बात कहूंगी कि जिंदगी में इतना कमाओ कि बेटे की शादी में किसी से झेस मांगने की यानी कि भीख मांगने की नौबत ना आए, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि आपको झेस देने की नौबत ना आए। मैं अपनी बेटियों और बहनों को कहूंगा कि वो सूरत अल-निसा की तफसीर पढ़ें, उसको उसको गौर से पढ़ें। सूरत अल-निसा में बहुत कुछ औरतों के लिए कहा गया है, उनके हकूक में बड़ी वाज़ेह बातें लिखी गई हैं, कहीं कहीं गाइड किया गया है। सूरत निसा गया है कि ये मर्द का काम है कफालत करे, उसका ख्याल रखे, उसकी रहायश का ख्याल रखे, उसकी खुराक का ख्याल रखे। ये औरत का काम नहीं है कि शोहर की खुराक का ख्याल रखे या उसकी रहायश का ख्याल रखे। मर्द को अफजल इसलिए बनाया गया है कि वो औरत को फौकियत इसीलिए दी गई है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों की कफालत करे और उनके लिए हर वो सहूलत मुहैया करे जो उनकी जरूरत है। सही। सिर्फ ये सबसे ज्यादा जो तो इस सिस्टम बारे है में ये बरे सगीर में पाया गया है, अरब ममालिक में ये सिस्टम नहीं है। बरे सगीर में ये उसकी सबसे मैंने ज्यादा अर्ज सिस्टम की जो है है पाया कि गया है। शहनशाह अकबर के जमाने में उसकी उसकी बैकग्राउंड ये है कि शहनशाह अकबर के दौर में उसने चूंकि हिंदू औरतों की शादियां की थी और हिंदू जो रस्में थी वो मुसलमानों में समाप्त कर गई, दाखिल हो गई सही। सारी, और उसको इन्होंने एक कानून की हैसियत दे दी और उसको लाजमी करार दे दिया गया और उस पर लोगों ने पाबंदी के साथ अमल भी शुरू कर दिया। हालांकि इस्लाम में इस किस्म का कोई कोई ऐसा वाकया नहीं है जिसमें लड़के वालों की तरफ से डिमांड की गई हो। साहबा कराम के जमाने में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई ऐसा वाकया सुना दें जिसमें शौहर की तरफ से या शौहर के वालिदैन की तरफ से जो डिमांड की गई हो कि हमें ये चीज मुहैया की जाए। एक वालिद जो अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी की सतह तक पढ़ाता है, अपने तमाम तर वसाइल को सर्फ कर देता है और उसको एक अच्छा इंसान बनाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, तो उसके लिए कि ये बड़ा जुल्म नहीं है कि उसके सामने एक ऐसी लंबी लिस्ट रख दी जाए जो वो अफोर्ड ना कर सकता हो, जो उसके बस की बात ना हो, उसे कर्जा लेना पड़े, उसे लोगों की मिन्नतें करनी पड़े, उसे रिश्तेदारों के पास जाना पड़े। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है? ये कौन जिम्मेदार है? ये हमारे वो लड़के भी जिम्मेदार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो जॉब करते हैं। वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के कहें कि हम इस्लाम के खिलाफ जिहाद करते हैं। ऐसे लड़के मेरे पास आए, मैं उनकी खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता लड़कियों से शादी कराऊंगा जो ये वादा करें कि दहेज नहीं लेंगे और मस्जिद में निकाह करेंगे और कोई रस्म नहीं करेंगे। अच्छा। बिल्कुल उनके सर, लिए ऐसे मेरे ही है। दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म से हमें सुन रहे हैं वो जरूर इस पर अमल करें। नहीं, वो ऐसे लोगों को कंडेम करें आप। लड़कियां आगे बढ़े, अगर कोई लिस्ट आती है, डिमांड आती है दहेज की, अगर वो निकाह से पहले ये कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, तो आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता मत करें जो मौदा परस्त हैं, जिनके में लालच है। वो आगे आपकी बेटी को क्या सुकून देंगे? सही। नेक और सारे लोगों का इंतखाब करें, नामो नमूज पे मत सही। जाएं। अगर गरीब लड़का है, वो बरसरे रोजगार है, वो नेक है,
उससे रिश्ता करें, बजाय इसके कि एक अमीर घराने में रिश्ता करें। यहाँ आपकी बेटी सारी उम्र तड़पती है, ऐसी कंपनी का शिकार है, उसके साथ क्यों जुल्म करें आप? सर यहाँ पर ये कोट मैं करूंगी कि जहेज क्या है उस बाप से पूछो जिसकी जमीन भी बिक गई और बेटी भी चली गई। कि एक बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी असल को दे दी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो सर वो लोगों को, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बिल्कुल इंतखाब नहीं करना चाहिए। जिनकी मुंह पहले ही खुले हुए होते हैं वो बाद में भी खुले ही रहते हैं, बंद नहीं होते, क्योंकि उन्होंने एक दिमाग में बनाया हुआ होता है कि हमने जो है मांग के गुजारा करना है। बहुत सारे अमीर तरीन मैंने भी देखें देखे ये, हैं फैमिलीज। देखें मेरे पास तो, मैंने आप अर्ज किया था हाँ मालिक, मैंने आपको अर्ज किया था कि मेरे पास तो जिंदा किरदार हैं, मेरे पास तो केसेस हैं। मैं कुछ फर्जी कहानी या फर्जी स्टोरी नहीं सुनाता। मेरे पास जो मैं बात कर रहा हूँ उसके जिंदा सबूत है मेरे पास। और दुख होता है, अफसोस होता है कि मतलब है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे खाते पीते लोग जब जहेज की बात करते हैं, जब डिमांड की बात करते हैं, तो बहुत दुख होता है और दिल करता है कि इन लोगों को अल्लाह ताला समझाए, इनको शऊर आ जाए कि जो जुल्म कर रहे हैं वो, उसका नतीजा क्या निकलेगा। मेरे सही, पास बिल्कुल एक ऐसा ही है। मेरे पास एक जी सर आप। बहुत सीनियर लेडी डॉक्टर तशरीफ लाई, वो प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को हूर जैसी लड़की चाहिए, हूर जैसी लड़की। तो मैं उनके सही। साथ, उनकी बेटी भी थी, तो मैंने उनको कहा जी हूर तो मैंने आज तक नहीं देखी, तो ना मुझे उसके बारे में कोई इल्म है, आप अपनी बेटी को हूर बना के ले आए ताकि मुझे पता चले कि हूर क्या होती है। मैंने कहा अपनी बेटी की शक्ल देखें, अपनी बेटी को देखें और फिर कोई हूर तलाश करें, खौफे खुदा करें। सही। कि ऐसा ही है। दूसरों की बेटियों को हूरें तलाश करते हैं और अपनी बेटी जो है वो आम कर देती है। सर ये तो है, इतना तो अजीबो गरीब सिस्टम हो गया है कि शादी करेंगे तो पहले जो है सर से पांव तक उसका पूरा जनाजा निकालेंगे, फिर वो पसंद नापसंद पे बात लेके जाएंगे, फिर जहेज, इसमें मतलब देखिए, इतनी सारी चीजें इसमें हैं। इसको इसको रोका जा सकता है, इस पे काबू पाया जा सकता है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, बशर्ते कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर पर लड़के जिनकी शादियां हुई हैं, वो इस कभी जो रस्म है उसको खत्म करने में अपना किरदार अदा करें, वो आगे बढ़े और कहें कि जी हमें किसी जहेज की जरूरत नहीं है। सही। मस्जिद में निकाह करें, कोई रस्म ना करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह के घर से अपनी नई जिंदगी का आगाज करें, फिर अल्लाह बरकत डालेगा। सही। उसके लिए भी बड़ी होती है। सही। लोगों सबने को अपने पूछा कि जो बेटी उनके जहेज में क्या लाई है, किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी छोड़ के क्या आई है। सर इस पे थोड़ा सा मतलब बिल्कुल हो जाए कि आप, सबने पूछा कि बेटी जहेज में क्या लाई है, किसी ने ये नहीं पूछा कि बेटी छोड़ के क्या आई है। वो सारों की सोच जो है ना, मादा प्रस्ती की सोच है और लोग ये समझते हैं कि यही सब कुछ है। आला तरीन याफ्ता होने के बावजूद लोगों की सोच जो है वो तब्दील नहीं हुई, वो होनी चाहिए तब्दील। इस्लाम ने हमें सही रास्ता दिखाया है, उस पर अमल करना चाहिए। सर अगर हम बिल्कुल इस्लाम के इस्लाम के दिए हुए मुताबिक तो असूलों ये को सब चीजें नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बल्कि है, सर टोटली नहीं हक है। बल्कि बल्कि मैंने पढ़ा है और मैं देख भी रही हूँ कि हक मेहर का जो हक है वो भी लड़के को दिया गया है, कि लड़का हक मेहर देगा, यानी कि फिर लड़की की मर्जी है, वो हक मेहर में कुछ भी ले सकती है। और यहाँ पर जो हक मेहर लिखवाई जाती है वो भी 1000 से शुरू होती है, 5000, 10,000, 25,000। ये क्या चीज है? आप लड़की के घर से तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का जहेज लेकर जा रहे हो, लेकिन खुद क्या लिख के दे रहे हो? 20,000, 25,000, 2 लाख, 1 लाख। मतलब ये अपनी औकात बताकर जा रहे हैं, दूसरों से इतना कुछ लेकर जा रहे होते हैं, और खुद क्या है वो बताकर जा रहे होते हैं। ये आपकी ये बात बिल्कुल सही है। अजीब। हक हक महर के बारे में कई दफा ऐसा हुआ है कि निकाह के मौके पे लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि उसका पहले फैसला हाँ। नहीं हुआ था। हक महर के सिलसिले में पहले लड़की के जो वालिदैन हैं उनको तय कर लेना चाहिए कि हक महर कितना होगा। अगर उनकी डिमांड लाखों में है तो हक महर लाखों में होना चाहिए। हम्म। हैं जो उनकी लिस्ट आई हुई है सामान की, उन्हें हक महर भी इतना ही देना पड़ेगा। नहीं करते लोग, लड़की के वालिदैन घबरा जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह पे छोड़ दें। सही। बोरे को अगर कोई लालची इंसान है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएं। सही। बोलना होगा, सामना करना होगा। अगर आप सामना नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो इसी तरह इस्तेसाल होगा, इसी तरह परेशानियां होंगी, इसी तरह जिंदगी नाकाम होंगी। सही, ऐसा ही है सर। मेरी आपकी वसातत से मेरी आपकी वसातत से अपने मुल्क के नौजवान पढ़े लिखे बेटों से बेटियों से ये इल्तमास है, ये दरख्वास्त है। इस पे मैंने एक कॉलम भी लिखा है, वो भी मैं आपको भेजूंगा। सही। तो वो इन बुराइयों के खिलाफ खड़े हो जाएं, खत्म कर सकते हैं पढ़े लिखे लड़के। बिल्कुल ऐसा ही है। सर आपका कोई लास्ट में हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम हो तो आप वो ज़रूर दीजिए। शादी ब्याह के मामलात में दो तीन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। एक तो वालिदैन को निकाहनामा पढ़ना चाहिए, उसके कॉलम्स पढ़ने चाहिए, उसके कॉलम्स की जो डिमांड्स हैं उनको समझना चाहिए और सोच समझ के उनको फिलअप करना चाहिए। स्टीरियोटाइप जो लिख देते हैं उससे ग्रेज करना चाहिए। खासतौर पर लड़की के जो वालिदैन हैं उनको उसका मुताला करके और वो जो शराइत हैं या कंडीशंस हैं या उनके दरमियान जो मामला तय हुए हैं इस तय कर लेनी चाहिए। हक महर, खास तौर पर हक महर के बारे में, मंथली खर्चे के बारे में, या इन चीजों के बारे में जो निकाहनामे में मौजूद होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, शादी या रिश्ता करते वक्त बदकिस्मती ये है कि आज से 50 साल पहले मर्द रिश्ते करते थे, वालिद करते थे, दादा करते थे, मामू करते थे, चाचा करते थे। लेकिन आजकल खवातीन आ गए हैं, खवातीन जो हैं इस काम में सबसे आगे हैं। खवातीन का ये प्रॉब्लम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो जाहिरी चीजों को देखती हैं। तनख्वाह देख ली, लड़के की खूबसूरती देख ली, कोठी का साइज देख लिया, गाड़ी का मॉडल देख लिया। खुदारा इन चीजों पे मत जाइए, ये देखिए कि उनकी नेचर क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ क्या है, क्या दीन की तरफ वो माइल हैं, क्या वो सच्चे हैं। हमारी मुआशरे में बदकिस्मती से हमने अपने चेहरों पर निकाब चढ़ाए हुए हैं, उन नकाबों को उतारना चाहिए। हम वो नहीं होते जो बज़ाहिर नजर आते हैं। तो बड़ी सोच समझ के, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसमें मुकम्मल राजदारी के साथ जानना चाहिए कि वो हैं कौन, वो कहां से आए, क्या उनका रोजगार है। लड़के
लड़के का ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, जहां वो नौकरी करता है, वहां वालिदैन को चाहिए इंक्वायरी करें कि उसका करैक्टर क्या है, वो क्या करता है। ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ये सिस्टम है नहीं है। हम रिश्ता आता है तो फौरन बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए, तहकीक होना बड़ा जरूरी है। उसमें चाहे देर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जानना हर चीज का बहुत जरूरी है, खासतौर पर लड़की के वालिदैन। तो बहुत से वाकयात होते हैं यहाँ जहेज के। आपके यहाँ कराची में जहेज का इतना वो सिस्टम नहीं है। जहाँ पंजाब में जात पात का निजाम और जहेज का बहुत गहरा सिस्टम है, बहुत मजबूत सिस्टम है। आपने वो 2.25 अरब की शादी देख ली? किसी आलमी जी दीन सर। ने उसको कंडेम किया? किसी सियासी लीडर ने उसको नहीं। कंडेम किया? किसी एनओजी ने लिखा उसके बारे में? गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? एक सिंगर 60 लाख ले गया, एक सिंगर 65 लाख ले गया, एक डेकोरेटर 2 करोड़ ले गया। जाइए उसकी इंक्वायरी कीजिए, उस पर टैक्स लगाइए और वालिदैनों से पूछिए कि 2.25 अरब कहां से आया, क्यों मजाक उड़ाया आपने लाखों गरीब लड़कियों का। सही। इसकी नमूनो नुमाइश क्यों की है? इसकी डिस्प्ले पे पाबंदी लगनी चाहिए। जहेज डिमांड करने वालों को कानून के हवाले करना चाहिए। इस बारे में एक सख्त कानून आना चाहिए। जो रियासत मदीना के दावेदार हैं वो इस पहलू की तरफ देखें कि हमारे मुआशरे में लाखों गरीब लड़कियां आला तालीम याफ्ता, खूबसूरत खूबसीरत, जहेज ना होने की वजह से शादी से महरूम रह जाती। और हमारे अकाबरीन, हमारे उल्मा, हमारे सियासी लीडर इस पे कभी ध्यान नहीं देते, कभी नहीं सोचते। सॉरी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी बहनों और बेटियों को जो आला तालीम याफ्ता हैं उनको सही, अच्छे और नेक रिश्ते मिलें। उसके लिए जरूरी है कि वालिदैन बोल्ड स्टेप उठाएं। और इब्तदाई में अगर लड़के के वालिदैन डिमांड्स शुरू कर देते हैं तो उनको खरा जवाब दें, साफ जवाब दे दें। अल्लाह और वसीला कर देगा। अल्लाह मुसब्बिल सवाब है, मेरा अल्लाह मदद करता है। अल्लाह से बिल्कुल मांगे सही। और वालिदैन को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी बच्ची को नेक और साले लोगों का रिश्ता दे। आमीन आमीन। मत जाइए दिखावे पे, मत जाइए दौलत पे, मत जाइए कोठियों पे। करेक्टर देखिए, नेचर देखिए, अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ उनकी देखिए, उनका रहने सहने का निजाम देखिए, परखिए, मिलिए, उनके घर पे विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले। जल्दबाजी मत कीजिए रिश्ता करते वक्त। ये आपका हक है, ये आपका कानूनी और शरई हक है। आप इंक्वायरी करें, आप मालूमात हासिल करें। लड़के की तनख्वाह 60,000 होती है, बताते हैं 2.5 लाख। सही। उनसे सैलरी स्लिप लीजिए, मास्टर डिग्री की कॉपी मंगवाइए। मत डरिए, मत खौफजदा होइए। मैं अपने मजबूर और बेकस वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह मुसब्बिल असबाब है, अल्लाह सबब पैदा करता है। लेकिन इसके बजाय आप अपनी बेटी को किसी ऐसे लोगों के हवाले कर दें जिनकी हवस, जिनकी हिर्स और जिनकी मादा परस्ती की कोई इंतहा ना हो, तो वो सारी उम्र आपकी बेटी एक ऐसे इलाक से गुजरेगी जिसका कोई मुदाबा नहीं है। ऐसा नहीं आपके है। हकूक हैं,
आपके राइट्स हैं, उनको समझिए, उनको अपनाइए, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला हमारी के पुजारियों से बचाए। अल्लाह नेक लोग उन्हें मुहैया करे, अच्छे लोग मुहैया करे, क्योंकि जिंदगी में आमीन। हर चीज जो वक्त पर मिलती है। इसमें आप जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, आपको भी आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। अगर आपके लिए रिश्ता आता है और वो रिश्ता इस इस हद के साथ आता है कि हमें ये भी चीज जहेज में चाहिए, तो फर्स्ट स्टेज पे जवाब दे दीजिए। सर जहाँ आपको तक ये मेरी पता बात होना है, चाहिए कि जो जी लोग जी लिस्टें बना के भेजते हैं, जो लोग डिमांड लोग नहीं हो सकते, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही वो है। आपके और लिए गद्दे बल्कि मैं हैं। तो उसके, जी जी और दूसरा है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिश्तेदारों में शादियां करने से ग्रेज कीजिए। जी सर, क्योंकि ऐसा ही है। रिश्तेदारों में शादियों का जो कामयाबी का तनासब है वो बहुत कम है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें सकी खाला सास बन के डैन बन चुकी, जिसमें सकी फूफी सास बन के डाइन बन चुकी। उसके सारे जज्बात, उसकी सारी चीज घर में आई और उसके साथ वो सलूक किया गया जो गैरों के साथ नहीं किया जाता। तो इसलिए मतलब बहन की मोहब्बत में, भाई की मोहब्बत में शादी मत कीजिए, बल्कि ये देखिए कि ये कैसे लोग हैं, ये क्या आपकी बेटी को, आपकी बहन को सुखी रख सकेंगे। मत शर्माइए, आगे बढ़िए और अपने फैसला करते वक्त वालिदैन का साथ दीजिए। अगर कोई गलत बात आपको नजर आती है तो कानून आपके साथ है। जी सर, ऐसा ही है। आपकी मदद एक आजाद से गुजरे, उससे बेहतर है कि आप उस आजाद के करीब ही ना जाएं। ये हमारी अपनी बीवी और बच्चों की कफालत करें। नेट का सर बहुत इशू है कि आवाज़ बीच से कट जाती है या ना वीडियो कि कट जाती है। बीवी मर्द की कफालत। कोई आपका और सवाल है बेटे? नहीं सर, मैं बहुत कुछ यहाँ पर आपने बता दिया है और टाइम भी जो है 40 मिनट्स का हो गया है। मैं कोशिश करूँगी कि डे बाय डे या एक दिन छोड़ के 2 दिन आपको मैं ज़रूर अपने जो है इस लाइव सेशन में लेकर आऊँ, ताकि मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिले और मेरे नाज़रीन को भी बहुत कुछ मिले सीखने को। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में भी हमसे कर सकता है, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो सर भी उनके लिए हाज़िर हैं, मेरा भी प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। और मैं चाहूँगी मेरे तमाम नाज़रीन जो हैं वो इसको ज़रूर शेयर भी करें, अपनी वॉल पर भी शेयर करें। अगर हमने तो कोई बात बुरी ख़ैर नहीं कही है, फिर भी अगर खुशगवार गुज़री हो तो माज़रत चाहते हैं। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, सर को भी याद रखिएगा। नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वज़ह से हम ये लाइव सेशन एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा से इसको स्टार्ट लेंगे 2 दिन के बाद।